सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 251 252 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार सभी वनवासी श्री राम जी और अयोध्या से आए हुए नगर निवासियों के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं। यह जिय जानी संकोचुत जी, करिय छोहु लखीने हूँ। रामा करिय छोहु लखीने हूँ। हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए। हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। इस दोहे में ये सभी बातें वनवासी कहते हैं जो भरत जी के साथ सभी परिजन आए हुए थे, उनसे अनुनय विनय करते हैं। तुम्हें प्रिय पाहुने बन पग उधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव काह हम तुम ही गोसाई, ईंधन उपात की रात मिटाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन अर्थात लकड़ी और पत्तों तक ही है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। इन चौपाइयों का अर्थ है, हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव है, जीवों की हिंसा करने वाले हैं। कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती है। पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अगाई। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काहू, यह रघुनंदन दर्श प्रभाव। उन चौपाइयों का अर्थ है, हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न हमारी कमर में कपड़ा है न पेट ही भरते हैं। हमारे स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुषह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दूसरे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावही बोलनी मिलनी। सिय राम चरण सनेहु लखी सुख पावही, नर नारी निद रही नेहु। निज सुनी कोल भिलनी की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मणि की। लोह ले लो का तीरा। इस छंद का अर्थ है, सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग, श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब लोग सुख पा रहे हैं। उन कौल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिरह ही बन चहूँ और प्रतिदिन, प्रमुदित लोग सब। जल जो दादुर मोर, भय पीन पावस प्रथम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस सोरठा का अर्थ है, सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोटे मोटे हो जाते हैं और प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं।
पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करहि सरिस सेवकाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तीन लही सुख सिख आशीष दीनी। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं श्री सीता जी की माया से ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अवनि जमहि जाचती कैकेयी, मही न बीचु विधि मीचु न देई। इन चौपाइयों का अर्थ है, सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच में से रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लो कहूँ वेद विदित कवि कही, राम विमुख थलु नरक न लहही। यह संशय सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि विधाता श्री राम जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निशीन नींद नहीं भूख दिन, भरतु बिकल सुचि सोच। रामा भरतु बिकल सुचि सोच, नीच कीच बीच मगन जस। मीनहि सलिल संकोच, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में ही भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। सियावर रामचंद्र की जय।